बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमेज़ॉन FBA होलसेल के रिगार्डिंग बात की थी। बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने अमेज़ॉन के रिगार्डिंग पढ़ा था, FBA होलसेल के रिगार्डिंग पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने इस कोर्स को किस तरह से कंप्लीट करना है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके हमारा FBA होलसेल का कोर्स स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 2 है हमारा अमेज़ॉन होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन FBA एंड FBM। अब आपको याद हो, जिन लोगों ने हमारा वर्चुअल असिस्टेंट वाला कोर्स कंप्लीट किया है उन्हें तो पता है कि FBA और FBM क्या होता है, बट आज के लेक्चर में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि FBA होलसेल और FBM होलसेल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि FBA और FBM में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे कि FBA होलसेल क्या होता है और FBM होलसेल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि FBA और FBM क्या होता है। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसके अंदर क्या होता है कि अमेज़ॉन आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अमेज़ॉन आपको सबसे पहले इन्वेंट्री या जगह प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। उसके बाद जब आपको ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन ही आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग करके उसको कस्टमर तक डिलीवर करता है। तीसरे नंबर पे आपकी प्रोडक्ट पे कोई भी रिटर्न आता है तो अमेज़ॉन खुद ही उस रिटर्न को हैंडल करता है। बट ये अमेज़ॉन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता, अमेज़ॉन इसकी कुछ फीसिस चार्ज करता होता है जो आपको हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर अमेज़ॉन को पे करनी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर आपको ये सारे के सारे काम खुद ही करने होते हैं। आपको सबसे पहले खुद एक जगह अरेंज करनी होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। उसके बाद आप लोग जब आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आपने खुद ही अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग करवा के उसको कस्टमर तक लिमिटेड टाइम के अंदर डिलीवर करवाना होता है। उसके बाद आपको कोई भी रिटर्न आता है तो उस आप खुद हैंडल करते हैं। कस्टमर सपोर्ट आपने खुद प्रोवाइड करनी है, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर, रिव्यूज़, रेटिंग, हर चीज़ आपने खुद ही हैंडल करनी होती है। बेसिकली इसमें आपके काफ़ी अखराजात बच जाते हैं जो अमेज़ॉन को आपने FBA की फीसिस देनी होती हैं, वो FBA की फीसिस आपकी इस मॉडल के अंदर बच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है और आपको एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती है अपने होलसेल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था FBA और FBM का, जिसके अंदर FBA के अंदर सारा काम अमेज़ॉन कर रहा होता है जो कस्टमर्स के रिगार्डिंग होता है, और FBM के अंदर टोटली A to Z सारा काम आपने खुद करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि FBA होलसेल क्या होता है और उसमें हमने क्या क्या काम करना होता है। अब FBA होलसेल में सबसे पहले हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। हंटिंग करके हमने हमारे सेलर अकाउंट के थ्रू उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। लॉन्च हम किस तरह से करते हैं, हम किसी भी बंदे के साथ, किसी ब्रांड के साथ जाके मीटू करते हैं, उसकी लिस्ट को कॉपी करते हैं और अपने अकाउंट के थ्रू अपलोड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हम मीटू करके उस बंदे के साथ एज अ होल सेलर बैठ के काम करते हैं। बट इसमें जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तो वो हम भिजवाते हैं अमेज़ॉन के पास और हमारी सारी सरदर्द वहाँ से ख़त्म। अब कोई भी ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन खुद ही उसको हैंडल करेगा, कोई भी रिटर्न आएगा अमेज़ॉन खुद ही उसको हैंडल करेगा। हर चीज़ मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिटर्न मैनेजमेंट, ये तीनों के तीनों काम जो है वो अमेज़ॉन खुद ही करेगा FBA होलसेल के अंदर। अब हमने क्या काम करना होता है, हमने बेसिकली अपनी सेल्स को चेक करना होता है। अगर हम कोई PPC कैंपेन चलाना चाहते हैं, वैसे होलसेल में ज़रूरत नहीं होती PPC कैंपेन की, लेकिन अगर हम चलाना चाहते हैं तो वो भी हम चला के उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी प्राइसिंग को मैनेज करते हैं, लिस्ट को मैनेज करते हैं, तो ये चीज़ें हम मैनेज करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन जो मेजर काम होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी लगती है और काफ़ी कॉस्ट भी लगती है, वो सारे के सारे काम अमेज़ॉन हमें कर देता है। लेकिन अमेज़ॉन इसकी फीसिस चार्ज करता है, ये हरगिज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अमेज़ॉन नहीं करता। FBA की फीसिस होती हैं जो अमेज़ॉन आपके हर प्रोडक्ट के सेल होने पर उस प्रोडक्ट की प्राइस में से काटा करेगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया अमेज़ॉन FBA होलसेल, जिसके अंदर आपने सबसे पहले सेलर अकाउंट तैयार करना है। उसके बाद हंटिंग करके प्रोडक्ट की सोर्सिंग के दौरान प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन तक पहुंचा देनी है। उसके बाद आपकी सरदर्द ख़त्म। जब भी कोई ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन खुद उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, कस्टमर के एड्रेस पर आपकी प्रोडक्ट को पैक करके डिलीवर करेगा। कोई भी अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से ना खुश है और प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो अमेज़ॉन खुद ही उसको हैंडल करेगा, रिटर्न को रिसीव करेगा और आपकी इन्वेंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को वापस ऐड कर देगा। इसके अलावा कोई भी कस्टमर सपोर्ट का इशू बनता है, किसी कस्टमर को कोई मसला आ रहा है डिलीवरी के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी अमेज़ॉन खुद ही मैनेज करेगा। ठीक हो गया।
आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट अमेज़ोन तक पहुंचानी है। उसके बाद आपने सिर्फ नज़र रखनी है कि काम किस तरह से चल रहा है, आपकी सेल्स किस तरह से चल रही हैं। अगर आपने कोई पीपीसी कैंपेन रन की हुई है तो उसका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, प्राइसिंग क्या चल रही है। आपने सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फिर नज़र रखनी होती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप FBM होलसेल करते हैं तो उसमें आपने क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले आपने सेलर अकाउंट तैयार करना है। उसके बाद आपने एक बेहतरीन सा होलसेल का प्रोडक्ट हंट करना है। हंट करने के बाद आपने किसी ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करना है, जिस ब्रांड का वो प्रोडक्ट होगा उस ब्रांड से आपने सोर्सिंग करवानी है। सोर्सिंग के अंदर काफ़ी स्टेप्स आते हैं, वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में आगे डिस्कस करते जाएंगे। सोर्सिंग करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट जो है वो अपनी खुद की इन्वेंट्री में मंगवानी है और अमेज़ोन को आपने वो इन्वेंट्री का प्रूफ भी देना है कि मेरे पास इस तरह एक इन्वेंट्री मौजूद है, ये जगह मौजूद है और वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। हर चीज़ आपने अमेज़ोन को दिखानी है। उसके बाद आपने उस इन्वेंट्री को रजिस्टर्ड भी करवाना है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक हो गया। और वो हर चीज़ आपने अमेज़ोन को डॉक्यूमेंटेशन शो करवानी है। देन आपको कोई भी ऑर्डर आएगा, आपने किसी डिलीवरी कंपनी के साथ, किसी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या आप अपने खुद के बंदे भी हायर कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर किया करेंगे। ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर आएगा उसको लिमिटेड टाइम के अंदर आपने कस्टमर्स तक डिलीवर करवाना है। डिलीवरी के बाद अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से नाखुश है, वो प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो उस प्रोडक्ट को रिसीव आपने खुद करना है। उसके अंदर जो भी फॉल्ट है आपने खुद हैंडल करना है। A to Z सारी मैनेजमेंट आपने खुद करनी होती है। इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट बच जाती है FBA की, लेकिन इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बस हो जाती है। ठीक हो गया। मैं अब आपको क्या सजेस्ट करूंगा FBA और FBM के अंदर, तो बेसिकली देखेंगे सारा कुछ आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर USA के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तब तो आप FBM कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर FBM में जाते हैं तो उसमें आपके इतने अखराजात हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर तो आप USA में रहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है कि आप FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर तो आपके पास कोई इन्वेंट्री या जगह मौजूद है, पहले से आप ओन करते हैं किसी जगह को, तब तो आप बिना सोचे FBM में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई जगह नहीं है और आप कोई जगह रेंट पे लेंगे स्पेशली अमेज़न होलसेल के लिए और कोई बंदे भी हायर करेंगे, टीम भी बनाएंगे, तो वो भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मैं पर्सनली आपको यही प्रेफर करूंगा कि अर्ली स्टेजेस में आप FBA मॉडल में ही काम करिएगा, क्योंकि स्टार्ट में आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा अगर आप FBM में जाएंगे, और उसकी वजह से ये भी चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आप खुद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अमेज़ोन की मार्केट में। ठीक हो गया। मैंने आपको प्राइवेट लेवल के कोर्स में भी यही सजेस्ट किया था कि आप FBA मॉडल में जाएं, क्योंकि उसको हैंडल करना भी इजी है और उसको आगे कंटिन्यू करना भी इजी होता है। अगर आप FBM में जाते हैं तो FBM में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा सबमिट करवानी पड़ती है। आपको अपनी इन्वेंट्री प्रूव करवानी पड़ती है अमेज़ोन को कि मेरे पास इस तरह इन्वेंट्री मौजूद है और मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप FBA में जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन अमेज़ोन को नहीं देनी पड़ती। अमेज़ोन आप पे टोटली ट्रस्ट करता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के पास ही पड़ी होती है और उसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम भी आपका बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आपको पड़ता है। FBA थोड़ा बहुत आपको कॉस्टली पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं FBM के साथ, तो FBM में अगर आपके पास पहले से जगह मौजूद है तब तो आप उस मॉडल को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने पास खुद के पास इन्वेंट्री स्टोर करके आगे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली जगह रेंट पे लेंगे, बंदे हायर करेंगे, किसी लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करेंगे, तो वो आपको इतना कॉस्टली पड़ जाएगा कि आपको FBA भी प्रॉफिट में रहेगा। तो मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम भी बचाएं, मेहनत भी बचाएं, FBA मॉडल में जाएं और जो टाइम आपके पास बच रहा है उसके अंदर आप 1-2 प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर दें और वहां से भी आप प्रॉफिट मार्जिन अर्न करें। ठीक हो गया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो FBA या FBM के रिगार्डिंग या FBA होलसेल या FBM होलसेल के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम, दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।